स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th मैथ्स का कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 का चारों ऑप्शन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे हम दोनों टर्म्स में क्या देख रहे हैं, 9 जो है कॉमन है। तो सबसे पहले तो 9 को कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। 9 बाहर आ गया है। एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्यों रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर ए है, मीन्स टेन के फॉर्म में है, इसीलिए सेक को हम टेन के फॉर्म में ही रखेंगे। तो 9 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज, प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए से कैंसिल। ब्रैकेट के बाहर 9 है और ब्रैकेट में सिर्फ 1 बचा, तो 9 1 सा 9। ये फर्स्ट का आंसर है। अब हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इन वन ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब टेन थीटा और सेक थीटा को हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे भी हम साइन और कॉस के फॉर्म में करेंगे। तो 1 प्लस टेन थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में, प्लस सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में रखेंगे। 1 प्लस यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को हम 1 अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इस ब्रैकेट में देख रहे हैं डिनोमिनेटर में हमारा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए। सेम हियर यहाँ पे। तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एलसीएम हो गया। यहाँ पे कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट में ये जाएगा साइन थीटा 1 से इंटू होगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम है, प्लस 1 माइनस 1, यानी ये हमें आइडेंटिटी दिख चाहिए ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। बस हमें जो है सेकेंड वाले को सब कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में रखना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे हम वापस जो है एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम इसे कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाता है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल। न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया और आंसर हमारा क्या बच जा रहा है 2। तो ये हो गया सेकेंड का आंसर। अब हम नेक्स्ट जो है थर्ड ऑप्शन करते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा नंबर थर्ड है इन वन ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है सेक को कॉस के फॉर्म में चेंज कर ले, तो 1 अपॉन कॉस ए और टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए के फॉर्म में। इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। वापस एलसीएम करेंगे, एलसीएम जो है कॉस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में कॉस कॉस है तो कुछ भी न्यूमरेटर में चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अगर वापस आप ध्यान से देखिए तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, तो 1 का स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 की स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ और कॉस ए। एक आइडेंटिटी और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए मुझे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इट मीन्स हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की प्लेस पे कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हम रखेंगे कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में हमारा कॉस ए है, मीन्स कॉस स्क्वायर ए मीन्स कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए कैंसिल, आंसर क्या बच गया, कॉस ए। ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। अब हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका सोल्यूशन देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटी हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। सो न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह हम सेक स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। हम एक एक स्टेप चेंज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब एक ध्यान से समझिए कि अगर न्यूमरेटर में ए अपॉन बी के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में सी अपॉन डी के फॉर्म, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, मीन्स ए डी अपॉन बी सी के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो यानी ये जो है आ जाएगा नीचे हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, और ये साइन स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। ये हमारा फोर्थ का आंसर है।